हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद यूपी टेट। तो आज हम खनिज लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था वसा के बारे में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जानते हैं कुछ तत्वों के बारे में, उनकी उपयोगिता और उनकी कमी से होने वाले प्रभाव के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फ्लोरीन के बारे में। तो फ्लोरीन की उपयोगिता होती है, यह दांतों का इनेमल निर्माण करता है और इसकी कमी से क्या प्रभाव होता है, हमारे दांतों का इनेमल क्षरण हो जाता है। पोटेशियम पोटेशियम की उपयोगिता क्या है, इससे जल संतुलन होता है और पोटेशियम की कमी से निर्जलीकरण नामक रोग हो जाता है। ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी का प्रभाव है निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आयरन के बारे में। आयरन की उपयोगिता क्या होती है, इससे रक्त में हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक होता है और इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया यानी रक्त अल्पता। यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। कैल्शियम कैल्शियम की उपयोगिता है, हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है और इसकी कमी से हड्डियां एवं दांतों का कमजोर होना देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी दांतों व हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है और इसकी कमी से हड्डियों व दांतों कमजोर हो जाते हैं। आयोडीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आयोडीन से क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है और इसकी कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे देखते हैं। हम पढ़ेंगे रुक्षांश के बारे में। रुक्षांश क्या होती है, ये हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि यह शरीर के अनपचे भोजन से छुटकारा दिलाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि रुक्षांश क्या करते हैं, तो ये हमारे शरीर को हमारे शरीर के अनपचे भोजन से छुटकारा दिलाते हैं। और इसके स्रोत क्या क्या होते हैं, दाल, दलिया, ताजे फल, साबुत अनाज, मेवे आदि से रुक्षांश की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मिलेट। मिलेट क्या होता है, मिलेट्स कहते हैं मोटे अनाज को। ये पोषक अनाज होता है और इसको कदन नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ प्राप्त होता है, बाजरा से, रागी से, ज्वार से, सांवा से आदि से। इनसे विटामिन, आयरन, कैल्शियम जैसे खनिज प्राप्त होते हैं। अब हम देखेंगे भोजन के विभिन्न घटकों के परीक्षण। अब हमें किसी पदार्थ में क्या चीज़ उपस्थित है, अगर पता करना है तो उसके लिए कुछ परीक्षण होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला परीक्षण मंड यानी स्टार्च। इसे कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। अब किसी पदार्थ में मंड या स्टार्च उपस्थित है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी पदार्थ की मात्रा लेंगे, इस पर कुछ बूंदें तनु आयोडीन विलयन की डालने पर इसका रंग काला नीला हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंड परीक्षण किया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है, काला नीला हो जाता है, बैगनी हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा काला नीला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। हम नेक्स्ट देखेंगे वसा। इसकी थोड़ी सी मात्रा कागज पर लेने से कागज तेलीय हो जाता है, यानी कागज चिकना चिकना ऑयली हो जाता है। इसकी पहचान यह होती है। अब हम जानेंगे प्रोटीन्स का परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण में परख नली में थोड़ी सी प्रोटीन की मिश्रण लेंगे, उसमें कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदें डालेंगे और कास्टिक सोडा डालने पर उसका रंग बैगनी या जामुनी हो जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि प्रोटीन परीक्षण से कैसा रंग हो जाता है मिश्रण का, तो ये बैगनी या जामुनी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए हमारे चैप्टर का नाम है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को। यह क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा गया है। यूपी टेट के पूछे हुए क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जानेंगे कुपोषण जनित रोग। प्रोटीन व कैलोरी की कमी से मैरस्मस नामक रोग हो जाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि प्रोटीन व कैलोरी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो मैरस्मस नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर, यह रोग भी बार बार पूछा जाता है कि कौन सा रोग हो जाता है, तो क्वाशरकोर रोग हो जाता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे कूड़ेदान का प्रयोग। यह क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस रंग के कूड़ेदान में कैसा कचरा डाला जाता है, तो गीला कचरा हरे रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है और सूखा कचरा नीले रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। चलिए अब जानेंगे कुछ मानव रोग के बारे में।
तो ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में जानेंगे। प्रोटोजोआ की खोज किसने की थी इसकी? तो ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई थी। चलिए, सबसे पहला रोग प्रोटोजोआ द्वारा देखेंगे। सबसे पहला रोग है मलेरिया, और इससे प्रभावित अंग होता है तिल्ली व आरबीसी। ये पूछा जाता है कि मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाले अंग का क्या नाम है? तो ये आरबीसी या तिल्ली हो जाएगा। इसका परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम। यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया का परजीवी क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम। और इसका वाहक मच्छर का नाम पूछा जाता है तो मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज इसका वाहक मच्छर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे पायरिया। पायरिया से प्रभावित अंग कौन सा होता है? मसूड़ों में होता है यह रोग, और इसका परजीवी होता है एंटामीबा जिंजिविलिस। नेक्स्ट देखेंगे सोने की बीमारी। सोने की बीमारी से प्रभावित अंग हो जाता है मस्तिष्क, और इसका परजीवी होता है ट्रिपेनोसोमा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ये किस वाक मच्छर से होता है? तो ये सीसी मक्खी से होता है। नेक्स्ट देखेंगे पेचिस। पेचिस से प्रभावित अंग आंत, और इसका परजीवी, यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि इसका परजीवी क्या होता है? तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट देखेंगे कालाजार। कालाजार आपके अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, और इसका परजीवी होता है लिशमेनिया, और इसका वाहक होता है बालू मक्खी। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसकी एक ट्रिक होती है। तो चलिए उस ट्रिक को देखते हैं। इसकी ट्रिक हो जाएगी पापा काम पे सोते हैं। तो देखिए, पा से पायरिया, का से कालाजार, माँ से मलेरिया, पे से पेचिस, सो से सोने की बीमारी। तो इस ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं।